दोस्तों अभी कुछ दिन पहले 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव हुए थे, जिनके परिणाम 10 मार्च को घोषित हो गए। इन परिणामों में बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनकी जमानत जब्त हो गई। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि जमानत जब्त होने का मतलब क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ही आपको रोचक फैक्ट बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक सीट है कुंडा विधानसभा, जहाँ से 29 सालों से राजा भैया मीन्स रघुराज प्रताप सिंह जीतते आ रहे हैं। उस सीट का रिकॉर्ड था कि जो भी कैंडिडेट राजा भैया के खिलाफ खड़ा होता है वो अपनी ज़मानत कभी बचा नहीं पाता है। बट इस बार वो रिकॉर्ड टूट गया, क्योंकि उनके अपोजिट जिनसे इनकी लड़ाई थी वो थे सपा के गुलशन यादव। गुलशन यादव ने अपनी ज़मानत बचा ली, मीन्स गुलशन यादव हार तो गए बट उनकी ज़मानत बच गई। तो दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि ये ज़मानत जब्त होने का मतलब क्या है। तो दोस्तों चुनाव आयोग के अनुसार किसी भी विधानसभा में अगर भी किसी भी कैंडिडेट का 16.66 मीन्स 16.66% से कम वोट मिलता है तो उस प्रत्याशी की ज़मानत जब्त हो जाती है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए किसी विधानसभा में 1000 वोट पड़े, किसी भी कैंडिडेट को अगर 170 से या 166 कह सकते हैं उससे कम वोट मिलता है तो उस प्रत्याशी की ज़मानत जब्त हो जाती है। अब बात करते हैं ज़मानत जब्त का मतलब क्या है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी आप पर्चा दाखिल करते हैं, जब भी आप चुनाव में खड़े होते हैं तो कुछ एफिडेविट आपको कलेक्ट्रेट ऑफिस में जमा करना है। उसमें उस चुनाव में खड़े होने की भी कुछ फ़ीस होती है जिसको हम ज़मानत राशि बोलते हैं। जनरल के लिए वो राशि 10,000 होती है, SC ST कैंडिडेट के लिए वो राशि 5,000 होती है। तो जब भी आप जो रिक्वायर्ड वोट है उससे अगर कम वोट मिलता है तो आपकी वो राशि सरकार या चुनाव आयोग रख लेता है, वो वापस नहीं करता है। अब क्या होता है कि मान लीजिए आपको 170 वोट से ज़्यादा मिले हैं तो आप जाके अपनी राशि के लिए क्लेम कर सकते हैं, वो राशि आपको वापस मिल जाएगी। अगर आपकी ज़मानत जब्त हुई है तो राशि आपकी वापस नहीं मिलती है। तो इसको बोलते हैं ज़मानत जब्त होना। मीन्स जो राशि आपने दी थी, जो भी 10,000 था या 5,000 था, वो राशि आपको वापस नहीं मिलती है। अगर आपने ज़मानत बचा ली है तो आपकी वो राशि सरकार वापस कर देती है। तो बेसिकली ये होता है ज़मानत जब्त होना। तो कहने का मतलब ये था कि कुंडा में जो भी राजा भैया के खिलाफ खड़ा होता था, अगर मान लीजिए 1 लाख वोट पड़े तो वो कैंडिडेट 17,000 भी वोट ले नहीं पाता था। तो इसको बोलते थे कि भाई 29 साल से सबकी वहाँ पे ज़मानत जब्त हो रही थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। राजा भैया को 1 लाख के आसपास वोट मिले और हारने वाले कैंडिडेट को 70,000 के आसपास वोट मिले। सो इस तरह से उस कैंडिडेट ने अपनी ज़मानत बचा ली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like this video, so please comment, share and subscribe my channel. So thank you.